हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे इसमें हम। पहला क्वेश्चन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो इनमें से बताना है अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। ठीक है, कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बडिंग के थ्रू किस में होता है। ठीक है, तो किस में होगा, ये बी वाला आएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यीस्ट। ठीक है, सेकेंड वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होगा। ठीक है, ओवेरी फीमेल में होता है, यूटरस फीमेल में होता है, फेलोपियन ट्यूब भी होता है, वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, ये नहीं होता। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, जिसने नहीं पढ़ा है प्रीवियस वीडियो देख सकता है। ठीक है, एंथर कंटेन, एंथर क्या कंटेन करता है, सेपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टल, पोलर ग्रेन्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, डी वाला होगा इसमें, पोलर ग्रेन। ठीक है, एंथर कंटेन पोलर ग्रेन्स। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या बताना है हमें, एडवांटेज बतानी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो क्या एडवांटेज है, पहली एडवांटेज तो ये है कि मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस। ठीक है, पहला क्या है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस दस इट इंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, पहला तो ये एडवांटेज हो गया। द न्यू फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया, तो जो न्यू बनेगा उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, बोथ पेरेंट्स के। ठीक है, दोनों के क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक हो, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तब न्यू जनरेशन हमारी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएगा इसमें, बस ये दो ही याद कर लो इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया कौन सा, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग। ठीक है, तो जो टेस्टिस होती है ह्यूमन बींग के अंदर, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होगी। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, पहला तो यह है कि टेस्टिस किसके अंदर होगी, टेस्टिस स्कोर्टम के अंदर होती है। स्कोर्टम हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। ठीक है, और टेस्टिस का क्या फंक्शन होगी, टेस्टिस के फंक्शन होंगे प्रोड्यूस स्पर्म। क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है हमारे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। टेस्टिस क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्कर्टम। एक क्या है, एक क्या है, पाउच है, और उसके अंदर क्या है, ये लोकेटेड है। ठीक है, और फंक्शन मैंने बता दिया, प्रोड्यूस स्पर्म एंड प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन विच ब्रिंग अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज मैच्योरेशन अकर्स। जो मैंसुरेशंस है फीमेल्स के अंदर, ये क्यों होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने, ये जब अभी हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है ये। तो मैच्योरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ब्लड और जो म्यूकस ब्लड है ना, वो क्या होता है, वेजाइना से बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसका क्या कारण है, क्योंकि जो ओवेरी होती है, ओवेरी में से वन एग एवरी मंथ क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ये यूट्रस में जाता है। जब ये यूट्रस में चला जाएगा तो क्या होगा, उधर जब इसको स्पर्म से क्या हो जाएगा, ये यूनियन हो जाएगा, मिल जाएगा, तो क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। लेकिन जब स्पर्म नहीं गया है, ठीक है, यूट्रस में, तो क्या होगा, तो जो ये एग निकला है, ये एग ऐसा ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, और फिर किसकी फॉर्म में निकलेगा, ब्लड की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, मैच्योरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड एंड म्यूकस फ्लो आउट एवरी मंथ थ्रू द वेजाइन। ठीक है, तो मैच्योरेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड और म्यूकस क्या होता है, बाहर निकलता है एवरी मंथ वेजाइना से। दिस प्रोसेस अकर एवरी मंथ। तो ये प्रोसेस हर महीने होती है, बिकॉज वन एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरी एवरी मंथ, क्योंकि हर महीने क्या होता है, एक एग रिलीज होता है ओवेरी से। ठीक है, एट द सेम टाइम यूट्रस, तो उसी टाइम पे क्या होती है, जो यूट्रस होगी, यूट्रस मतलब वो भी बोल सकते हैं इसको, ये अपने आप को प्रिपेयर करके रखती है, जिससे कि उसके लिए प्रिपेयर करके रखती है कि एग आएगा और वो फर्टिलाइज होगा। ठीक है, उसके लिए अपने आप को क्या करके रखती है, तैयार करके रखती है, कौन, यूट्रस। प्रिपेयर्ड सेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज एग, thus the inner lining of the uterus get thickened and is supplied with blood to nourish the embryo। ठीक है,
तो जो इसकी लाइनिंग है इस यूट्रस के अंदर ही कैसी हो जाती है, थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है और इसके अंदर ब्लड भर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको क्या करना होता है, नरिश करना होता है एम्ब्रियो को। लेकिन जब एम्ब्रियो ही नहीं बनाए तो फिर क्या बन फिर ये क्या होती है, इसमें से ब्लड निकल जाता है, वो वेजाइना से पास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। इफ द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज, और जब एग हमारा फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, देन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक डाउन, तो जो लाइनिंग है यूट्रस की क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी और गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम द वेजाइना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लोर। तो इसमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का। तो ये आपको ये वाला इसमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। लेबल डायग्राम मतलब इनके नेम भी लिखने हैं पार्ट्स के, तो आप ये बना लोगे, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताने हैं, कौन कौन से मेथड्स है। तो पहले तो ये समझ लो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। तो ये क्या होगा, इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे प्रेगनेंसी को, और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, किससे प्रिवेंट करके, जिससे कि जो हमारा ओवा है, ओवा मतलब एग सेल जो फीमेल बॉडी से रिलीज होगा, जिससे कि वो स्पर्म के साथ ना मिले और फर्टिलाइज ना हो, ठीक है। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये क्या मेथड बताने हैं। तो पहला मेथड क्या हो जाएगा, फिजिकल बैरियर, कि हम फिजिकल बैरियर लगा दें, ठीक है। ठीक है, फिजिकल बैरियर क्या करें, मतलब टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, ठीक है। कि यहाँ से जो ओवेरी से हमारा एग लिख लेगा, ये एग लिख लेगा जो, ठीक है, और यहाँ से स्पर्म आएगा, तो इसको क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है, इसके यूनियन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, यूज़ ऑफ कॉन्डम, ठीक है, कॉन्डम पहन सकते हैं, ठीक है, पेनिस पे, ठीक है, या फिर कैरविकल्स कैप्स, ठीक है, फीमेल का होता है ये, एंड डायफ्राम, ठीक है। तो पहला मेथड क्या हो गया, फिजिकल बैरियर। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या कर सकते हैं हम, क्या लेंगे, ओरल पिल्स लेंगे, दवाइयाँ लेंगे, ठीक है। दिस चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो क्या करेगा, ये हमारे अंदर जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उनको ही क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा और बैलेंस को क्या कर देगा, सो दैट एग आर नॉट रिलीज, जिससे कि एग, तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐसी दवाइयाँ लेंगे जिससे कि जो यहाँ से एग रिलीज हो रहा है ओवेरी से, ये रिलीज ना हो। तो ये रिलीज में ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो हमारी बॉडी पे क्या होगा, इसके बैड इफेक्ट भी होंगे, ठीक है। तो मे हैव साइड इफेक्ट, तो इसके क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं हम, इंट्रायूटीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये क्या होगी, कॉपर्टी और लूप इज प्लेस इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये क्या है, यहाँ पे यूट्रस में कुछ हम डिवाइस रख देते हैं जिससे कि इसका प्रिवेंट ना हो, ठीक है। सर्जिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, ठीक है। तो मेल के अंदर क्या होगा, ये है कि ये क्या है, वास्ट डिफरेंसेस, ठीक है, इसको ही हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो ब्लॉक कर देंगे, स्पर्म यहाँ पे बनेगा, स्पर्म बनेगा तो ये क्या, जब ये ब्लॉक हो गई है तो स्पर्म यहाँ से जाने का ही नहीं, और ये जानेगा नहीं तो ये क्या होगा, बॉडी में ट्रांसफर नहीं होने का। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इन मेल द वाल्स डिफरेंसेस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, वाल्स डिफरेंस को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, जिससे कि जो स्पर्म है ये ट्रांसफर ना हो, ठीक है। इसको वेस्कोटोमी, इसको बोलते हैं वेस्कोटोमी, ठीक है। ये हो गया मेल के अंदर। फीमेल के अंदर भी हम सर्जरी यूज़ कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड। इन फीमेल जो फैलोपियन ट्यूब है, इसमें क्या कर देंगे, इस फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, जो ये एग निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे जानेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं जानेगा तो क्या होगा, तो फिर ये फर्टिलाइज नहीं होने का। तो क्या लिख देंगे, इन द मेल फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर एंड कॉल्ड ट्यूबटोमी, ठीक है, ट्यूबटोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे इसको। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे जिससे कि एग ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द मोड फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो मोड यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, डिफरेंट है, किसमें, यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये बताना है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म। तो मतलब इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन अकर बाय द डिवीजन ऑफ एंटायर सेल, मतलब पूरी एक सेल से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेन कैन बी फिजन, बडिंग एक्सेट्रा। तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो कौन सा हो जाएंगे, फिजन हो जाएगा और बडिंग हो जाएगा। वेराइज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें तो एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको यूज़ करते हैं। स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे ह्यूमंस और एनिमल, इनके अंदर क्या होता है, एक स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसे वो यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। therefore they can reproduce by complex reproductive methods such as vegetative propagation, spore propagation etc. ठीक है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। यह है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन इन मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हो गए, ह्यूमन बींग हो गया, प्लांट्स हो गया, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप इसमें ही लिख सकते हो सॉरी। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो कह रहे कि रिप्रोडक्शन हमारी हेल्प कर रहा है किस में, कि जो पॉपुलेशन है उसकी स्टेबिलिटी रहे, स्टेबल रहे वो। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर ख़त्म ना हो टाइम के साथ। ठीक है, तो जितने उसके जैसे बनते रहेंगे तो मतलब उसका क्या हो रहा है, वो स्टेबल होता जा रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर अगर वो रिप्रोड्यूस ही करना बंद कर देगा तो उसकी प्रजाति क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीसीज़ क्या करती है, इसलिए अपने क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, जिससे कि उनकी स्पीसीज़ क्या रहे, स्टेबल रहे एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब रहे। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिखना लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, जिससे कि वे कंटिन्यूटी रखे अपनी स्पीसीज का, पर्टिकुलर स्पीसीज का, प्रजाति का अपनी। ठीक है, इट हेल्प प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो किस में हेल्प करता है, जिससे कि वो स्टेबल रहे पॉपुलेशन उसकी स्पीसीज की, बाय प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल दैट रिजेंबल द पेरेंट। तो कैसे, वो अपने जैसे बना देंगे, जो उनके जैसे कैसे लगते होंगे, ठीक है, दिखने में उनके जैसे होंगे, फीचर्स में उनके जैसे होंगे, तो मतलब वो क्या करेगा, उनकी जो स्पीस है, प्रजाति है, उसको क्या करेगा, स्टेबल करके रखेगा। जैसे कि कैट गिव बर्थ टू ओनली कैट, जैसे कि जो बिल्ली होती है वो सिर्फ बिल्लियों को जन्म देगी, कुत्ते बिल्ली। ठीक है, और जो डॉग्स है वो डॉग्स को जन्म देगी, ऐसा तो नहीं है डॉग्स कैट को देगी, कैट डॉग्स को देगी। ठीक है, वो अपनी प्रजाति को क्या रख रहे हैं, मेंटेन करके रखेंगे स्पीसीज को। तो क्या है, देयरफॉर रिप्रोडक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स और कैट्स और एनी अदर स्पीसीज। ठीक है, जितनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा वो स्पीसीज क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी एनवायरनमेंट के अंदर। अगर रिप्रोडक्शन ही ख़त्म हो जाएगी तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए हम यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11 में, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अब ये बताना है। अभी तो बताया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताओ कौन कौन से है। तो स्पर्म को और जो एग सेल है उनको हम मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं, एक तो ये कारण हो सकता है कि क्यों नहीं मिलने दे रहे, ये बताना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मिलने दे रहे, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, हम किससे बचना चाहते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। या फिर टू कंट्रोल पॉपुलेशन राइज और बर्थ रेट, जिससे कि हम पॉपुलेशन को क्या करें, कंट्रोल में कर ले, ज़्यादा ना करें। ठीक है, पॉपुलेशन ना बढ़ाए। ठीक है, तो दो कारण पता चल गए, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ठीक है, राइज और बर्थ रेट, टू प्रिवेंट, और थर्ड क्या हो सकता है, और थर्ड मेथड क्या होगा, किसी को क्या होती है, कुछ डिसीज़ होती है, ठीक है, जैसे वायरल या इन्फेक्शंस। ठीक है, तो वो ना फैले, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ना फैले। ठीक है, तो टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, तो किससे बचने के लिए, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है उनसे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सबको ही समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और इसकी एक्टिविटी रह रही है वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू।